दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। दिल्ली दंगों के मामले में पहली बार किसी को सजा हुई है दोस्तों। दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और जिसे सजा हुई है उस आरोपी का नाम दिनेश यादव है। दिनेश यादव को दिल्ली हिंसा के मामले में कड़कड़ डूमा की कोर्ट ने 5 साल की सजा का ऐलान किया है। दरअसल जब दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसमें गोकुलपुरी में एक महिला थी 70 साल की, उसके घर में घुसकर लूटपाट की गई थी। उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम था मनोरी। जी हाँ दोस्तों, मनोरी नाम की 70 साल की एक महिला थी। उसके घर के अंदर घुसकर लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई। इस मामले के अंदर गिरफ्तारी जो हुई थी और जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और जो सजा हुई दिनेश यादव 5 साल की सजा। आप सोचिए, मनोरी के घर में किसी अब्दुल ने लूटपाट नहीं की थी, मनोरी के घर में दिनेश यादव ने लूटपाट की थी दोस्तों। 2 पुलिस वालों की गवाही पर कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया है दोस्तों। इससे आपको क्या नजर आता है? दिल्ली की हिंसा में जिस तरीके से ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, कई सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और बार बार दिल्ली पुलिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने और दिल्ली की दूसरी कोर्टों ने कई बार तल्ख टिप्पणियां की और पुलिस से कहा कि आप सही काम करिए, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो अब ये नया मोड़ आया दोस्तों कि दिल्ली की हिंसा मामले में जो पहली सजा का ऐलान हुआ वो दिनेश यादव को हुआ और 5 साल जेल की सजा जो है वो कड़कड़ डूमा कोर्ट ने सुनाई है दोस्तों। इसमें कुछ अहम बातें हैं दोस्तों जो आप लोगों को समझना चाहिए और आवाज भी उठानी चाहिए। आपको बताता हूं, कड़कड़ डूमा कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मियों की गवाही को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बताया कि दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी। 2 पुलिसकर्मियों ने कहा कि जो दिनेश है वो उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा कर रही थी या हिंसा पर उतारू थी। 2 पुलिसकर्मियों की यह गवाही थी दोस्तों, ये बयान था। हालांकि गवाहों ने दिनेश यादव को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा था। सुनिए आप, मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा था। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा है तो भी हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। अब दोस्तों खबर यहीं से शुरू होती है जब कोर्ट ये कहती है कि जो बंदा भीड़ का हिस्सा था, गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा के लिए उतारू थी, तो वो बंदा भी जिम्मेदार है। तो यहां पर कोर्ट से मैं पूछना चाहूंगा, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा कौन लगा रहा था? किस नारे के बाद दिल्ली में हिंसा हुई थी? आपको याद नहीं है? अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर नारे लगा रहे थे, किस तरीके से मेरे हिंदू युवाओं को बौखलाहट में ला रहे थे, उकसा रहे थे, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। एक बात यहां पर और दोस्तों, जाकिर नाइक फरार हैं और उन पर यह आरोप लगा था कि एक आतंकी था, कोई पकड़ा गया था, वो अपने फेसबुक पर जाकिर नाइक की वीडियो शेयर करता था और ये कहा गया कि वो जाकिर नाइक को फॉलो करता था। तो यहां पर मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये दिनेश यादव है, क्या उसका फेसबुक खंगोला नहीं जाना चाहिए? क्या उसका इंस्टाग्राम खंगोला नहीं जाना चाहिए? क्या उसका ट्विटर खंगोला नहीं जाना चाहिए कि वो किसके वीडियो शेयर करता था, वो किसको फॉलो कर रहा था, वो इस दंगाई भीड़ का हिस्सा किसकी वजह से बना, किसके उकसावे में आकर बना? क्या वो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये नारा सुनने के बाद ही क्या वो देश की इस दंगाई भीड़ का हिस्सा बना था? तो क्या जिस तरीके से जाकिर नाइक को जिम्मेदार ठहराया गया, जाकिर नाइक फरार हैं, इसी तरीके से दिनेश यादव अगर इन लोगों को फॉलो करता था, इनकी विचारधारा का था, तो क्यों न इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जाकिर नाइक फरार हैं और यहां पर जिसने नारे लगाए थे दंगाइयों को उकसाने के लिए, वो केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं दोस्तों। क्या कहेंगे आप? और दिल्ली की एक अदालत ने जब पुलिस से पूछा था कि क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाला, तो पुलिस ने ये कहा कि नहीं जी हमने नहीं देखा। और उसके बाद जज ने खुद जबरदस्त तरीके से पुलिस पर फटकार लगाई थी और कहा था कि जो वीडियो हमारे फोन में आ सकता है वो आपके पास कैसे नहीं है? हर जगह वो वीडियो वायरल हो रहा है, आपके पास वो वीडियो नहीं है। आज तक कपिल मिश्रा का बाल बांका नहीं किया जा सका, आज तक अनुराग ठाकुर का
बाल बांका नहीं किया जा सका, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष का हाथ इनके ऊपर है, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी दोस्तों? जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं कि आपको दंगाई बनाया जा रहा है, आपको उकसाकर भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है, जो पीछे जो लोग हैं, जो आका बन के बैठे हुए हैं इस नफरती भीड़ के, वो लोग बच जाते हैं, लेकिन जैसे युवा ये आ जाते हैं लपेटे के अंदर, इनका ब्रेन वॉश हो जाता है और उसके बाद में आखिर में इनके परिवार को रोने की नौबत आती है दोस्तों। इनका परिवार फिर कहीं का नहीं बचता। तो ये एक सबक है लोगों के लिए। जिस तरीके से जो दंगाई भीड़ जो ये तमाम चीज़ें करती है, ये भीड़ ये देखना चाहिए हम लोगों को। और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि जो दंगाई भीड़ का हिस्सा था, भले ही उसने दंगा किया ना किया, किसी ने देखा नहीं देखा, अगर वो भीड़ का हिस्सा था, इसके अगर सबूत हैं तो वो जिम्मेदार होना चाहिए। आपको याद नहीं है कपिल मिश्रा किस तरीके से सड़क को खाली करवाने के लिए आगे आए थे? किस तरीके से माहौल खराब किया था दिल्ली का? क्या क्या नारे लग रहे थे? भूल गए आप रागिनी तिवारी को? भूल गए आप अनुराग ठाकुर को? भूल गए आप कपिल मिश्रा को? कौन है ये लोग? तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है? या क्या मेरे देश का कानून इतना कमजोर हो चुका है कि ऐसे नफरत के पुजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सवाल तक नहीं कर रहा है? क्या इन लोगों को सत्ता पक्ष का, प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन है? एक जस्टिस ने यही बात कही है दोस्तों, एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यही बात कही है कि सत्ता पक्ष जो है वो खामोश रहता है मॉब लिंचिंग पर, इस तरीके की नफरत के बयानों पर, और इससे साफ होता है कि सत्ता पक्ष का समर्थन है इस तरह के नफरत के पुजारियों पर। पुजारियों को पूरा समर्थन, मोदी शाह केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है, ये माना जाए। और जिस तरीके से जो गोदी मीडिया के चैनलों ने दिखाया था कि दिल्ली हिंसा में मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों के वीडियो दिखाए गए थे, तोड़फोड़ ये वो इस तरह के, लेकिन यहाँ पर क्या, जैसा मैंने बताया कि मनोरी के घर में जब ये लूटफाट हुई, आगजनी की गई, तो मनोरी के परिवार को क्या होगा कि कोई अब्दुल ही आया होगा आग लगाने, कोई अब्दुल ही आया होगा लूटपाट करने। उन्हें क्या पता था कि दिनेश यादव आ गया था उनके घर में लूटपाट करने और आगजनी करने के लिए दोस्तों। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया दिखाएगा अब्दुल पंचर बनाता है, अब्दुल डंडा लेकर भाग रहा है, ये सब दिखाएगा गोदी मीडिया। लेकिन अनुराग ठाकुर किस तरीके के बयान दे रहा है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। जति नरसिंहानंद सरस्वती किस तरीके के बयान दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यह आवाज गोदी मीडिया नहीं उठाएगा दोस्तों। ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, ताहिर हुसैन को लेकर बहुत ही झूठे का सारी खबरें फैलाई गई, लेकिन अगर उसी ताहिर हुसैन को जमानत मिल जाए तो ये गोदी मीडिया ज्यादा नहीं दिखाएगा खबर को। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से मेरे देश के युवाओं को, मेरे देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों को किस तरीके से दंगाई बनाया जा रहा है, और ये दंगाई कौन बना रहा है ये हम सभी जानते हैं। आपको दंगाई बना के आपको छोड़ दिया जाता है, आपका ब्रेन वॉश करके आपके दिमाग के अंदर गोबर ठूस दिया जाता है, और जो गोबर ठूसने वाला है वो पतली गली से बच के निकल जाता है और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपका परिवार कितनी यातनाओं को झेलता होगा उसके बाद में, ये आपको समझना चाहिए। चाहे आप दिनेश हैं, चाहे आप दानिश हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार आप किस राह पर जा रहे हैं, आपको इस राह पर कौन लेकर जा रहा है, इस बात को समझना चाहिए मेरे देश के युवाओं को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।